हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 3 अप्रैल की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। भाजपा के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव में बुधवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। कुछ नेता भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन सभा में शामिल होकर उनके लिए माहौल बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार दोपहर 12:30 बजे मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बुढ़ाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे वो मुरादाबाद में बैठक करेंगे, जिसमें वो पहले और दूसरे चरण की सीटों के बारे में पार्टी नेताओं के साथ रणनीति तय करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10 बजे गाजियाबाद के घंटाघर इलाके के रामलीला ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग की नामांकन सभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। योगी सुबह 11:30 बजे फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के शमशाबाद इलाके में एपी इंटर कॉलेज और दोपहर 1 बजे आगरा के एमजी रोड स्थित सूर सदम ऑडिटोरियम में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। वहीं ईडी ने पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सीबीआई की एक प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए ईडी ने 2-3 दिन पहले ही दोनों के खिलाफ एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की। ये पुलिस एफआईआर के बराबर ही होती है और ईडी द्वारा महुआ और हीरानंदानी के खिलाफ केस दर्ज का ये दूसरा मामला है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के नियमों के उल्लंघन मामले में ईडी ने दोनों के खिलाफ एक और केस दर्ज किया था। इस मामले में मोइत्रा और दुबई में रह रहे बिजनेसमैन हीरानंदानी को पूछताछ के लिए सम्मन भेजे थे, लेकिन वो अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता का हवाला देकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद पिछले महीने महुआ के परिसरों पर तलाशी ली थी। सीबीआई अधिकारियों ने कहा था कि लोकपाल के निर्देश पर सीबीआई ने महुआ और हीरानंदानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लोकपाल ने ईडी को 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में लोकसभा ने पिछले साल अनैतिक आचरण के लिए महुआ को निष्कासित कर दिया था। वहीं चुनावी निष्पक्षता और राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं को लुभाने की प्रत्येक कोशिश को रोकने में जुटे चुनाव आयोग ने फिलहाल रोजा इफ्तार दावतों और धार्मिक भंडारों जैसे आयोजनों पर भी चौकसी बढ़ा दी है। आयोग ने ऐसे आयोजनों को लेकर न सिर्फ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क किया है, बल्कि ऐसे आयोजनों के राजनीतिक जुड़ाव पर उसका खर्च राजनीतिक दलों या फिर प्रत्याशियों के चुनाव खर्च में जोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही जरूरी कार्रवाई भी करने को कहा है। आयोग ने ये कदम तब उठाया जब राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की ओर से चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए ऐसे हथकंडों को अपनाने की शिकायत मिल रही है। आयोग ने इस दौरान ये स्पष्ट किया कि रोजा इफ्तार, भंडारे या जन्मदिन पार्टियों जैसे आयोजनों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। सिर्फ इसकी आड़ में राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए किए जाने वाले ऐसे आयोजनों पर नजर रखी जाएगी। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। तो सुबह सुबह आपको एक बुरी खबर सुनाती हूँ। देखिए, ताइवान में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को ताइवान की राजधानी ताइपे में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। ताइवान मौसम विभाग एजेंसी ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। भूकंप के कारण कई जगह कार क्षतिग्रस्त और छतों के टूटने की तस्वीरें सामने आई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बता देते हैं आईपीएल का क्या हाल रहा। रॉयल सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 15वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हराया। एलएसजी ने मौजूदा सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की। इस जीत से लखनऊ पॉइंट्स टेबल के चौथे नंबर पर आ गई, जबकि बेंगलुरु 9वें नंबर पर है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मंगलवार को बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु की टीम अपने होम ग्राउंड पर 19.4 ओवर में 153 रन पर ऑल आउट हो गई। मयंक यादव ने 3 विकेट लिए। वो लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बुलेटिन को खत्म करने से पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से चल रही ठंड हवाओं ने दिल्ली में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। अप्रैल के महीने में भी दिल्ली वासियों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मंगलवार को भी ठंडी हवाएं चलती रही, जिसके चलते तापमान में कमी देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो राष्ट्रीय राजधानी में इस हफ्ते तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी। अगले 5 दिन दिल्ली में गर्मी का असर भी कम ही देखने को मिलेगा। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 33.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 15.8 डिग्री दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 48 से 26% रहा।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।